Hello, students. What have you been up to lately? Guys, since it's a Saturday and I usually provide you some effective tips or structure to enhance your spoken English trait. So, in today's session, I wanna again give you some basic but most trying need structure regarding the greetings through which you can also give your best on a particular occasion or something else. So, guys, I do hope you will enjoy the session and try to also apply your day to day life. So, are you ready to study? Let's come. तो गाइस, जैसा कि हम आपको बताए इन इंग्लिश कि आज हम लोग एक ग्रीटिंग्स को एंजॉय करने जा रहे हैं और ग्रीटिंग्स का मतलब आप जान ही रहे हैं कि दैट इज़ कॉल्ड बधाई। तो आज हम लोग बधाई को देने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए जो है सीख रहे हैं और इसमें कई तरह के शुभकामनाएं आपके डे टू डे लाइफ में देने का अपॉर्चुनिटी आता है और आप देना भी चाहते हैं, बट एक एंग्लोफोबिया है कि हम अंग्रेजी में अगर हम दें तो किस कदर दें और अगर हम दे रहे हैं तो वो सही है कि नहीं है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को आज हम लोग शॉर्ट आउट करते हैं और कई तरह के शुभकामनाएं आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट गाइज आप देख रहे हैं कि आपका लिखा है कि हार्टीएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स। अगर आप किसी को दीपावली पर ग्रीटिंग्स अगर आप देते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज ही आप सेंड करना चाहते हैं या आप टेलीग्राम करना चाहते हैं या आप ईमेल करना चाहते हैं, तो व्हाट यू हैव टू राइट, तो आपको लिखना है कि हार्टीएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स। और ये किस ओकेजन पे, तो दीपावली ओकेजन पर आप जो है लिखिएगा या बोल भी सकते हैं, है ना, कि हार्टीएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स। हिंदी इसका क्या हुआ गाइस, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप देना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे या बोलेंगे क्या कि हार्टीएस्ट दीपावली ग्रीटिंग्स। ओके गाइस, ठीक है। उसके बाद जो सबसे कॉमन चीज़ है वो है आपका नववर्ष का बधाइयाँ। तो नववर्ष की बधाइयाँ के कई जो है तरीके हैं और उन सभी तरीकों में से एक तरीका जो सबसे कॉमन है वो है आपका अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू, अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ठीक है, यानी आपको नूतन वर्ष या नववर्ष की शुभकामनाएं या आपका, है ना, नूतन वर्ष या नववर्ष शुभ हो। ठीक है, तो अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू, अ हैप्पी न्यू ईयर टू यू। ओके गाइस, समझ पा रहे हैं? चलिए, वेरी गुड। अब तीसरा आपका जो कि आप किसी के जन्मदिन पर जो है आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं या बाय अर्ली ही आप बोलना चाह रहे हैं, तो आपको क्या बोलना है, उनको बोलना है कि आपका मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। आप चाहें तो मैनी का एक बार ही प्रयोग आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कि मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके, इसका हिंदी आप जान ही रहे हैं कि ईश्वर करे कि यह शुभ दिन बार बार आए। ईश्वर करे कि ये या नहीं यह होना चाहिए, है ना, शुभ दिन बार बार आए। यानी यह जो शुभ दिन है, ये जो होलिस्टिक डे है या पायस डे है ना, एंथोजास्टिक डे है, वो आपका जीवन में बार बार आए। तो उसके लिए आप कामना करना चाह रहे हैं या बोलना चाह रहे हैं या बोलते हैं कि मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओके गाइस, चलिए आगे। इसको बिल्कुल ही आप अपने जहन में बैठा लीजिए, ठीक है, और बोलने समय बिल्कुल एक रिदमिक और एक फ्लो होना चाहिए आपको बोलने में, तभी मजा आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इस क्या है। आगे है आपका
कि किसी का पुत्र या पुत्री जन्म पर अगर आप बधाई देना चाह रहे हैं, किसी को आप पुत्र या पुत्री हुआ है, उनके घर में पुत्र धन या पुत्री धन आया है, उस पर आप बधाई देना चाहते हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द न्यू अराइवल। यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेसन्स होना चाहिए गाइस, एस छूट गया है, एस इज मिसिंग हियर, कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन्स ऑन योर न्यू अराइवल। ठीक है, न्यू अराइवल मतलब जो नया बच्चा लोग आया है, ठीक है, कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द न्यू अराइवल, जो न्यू इशू आया उनके घर में, उनके लिए आप बधाई देना चाहते हैं, यानी पुत्र या पुत्री जन्म की हार्दिक बधाई, है ना। तो कैसे बोलेंगे कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द न्यू अराइवल। ओके गाइस। उसके बाद अगर आपको किसी तरह का सम्मान मिला है ना, जो भी सम्मान हो, जो भी आपको एक रिस्पेक्ट मिला है, ठीक है, उसके लिए अगर आप किसी को जो है बधाई देना चाहते हैं, यानी कि किसी थर्ड पर्सन को या इवन कि सेकंड पर्सन को अगर किसी भी चीज़ के लिए उनको सम्मान दिया गया है, ठीक है, रिवार्ड दिया गया है, अवार्ड दिया गया है ना, तो उसके लिए उनको आप जो है बधाई देना चाहते हैं, तो आप किस प्रकार जो है उनको जो है देना चाहेंगे, है ना, या किस प्रकार उनको देंगे। तो वो निम्न है कि आप कहेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द डिस्टिंक्शन कॉन्फर्ड ऑन यू। ठीक है गाइस, क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द डिस्टिंक्शन कॉन्फर्ड ऑन यू, यानी आपको इस सम्मान की हार्दिक बधाई। ये जो सम्मान आपको मिला है उसके लिए, है ना, कोटि कोटि धन्यवाद आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द डिस्टिंक्शन कॉन्फर्ड ऑन यू। ठीक है गाइस। अब किसी को जो है उनके वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं, वो नया नया शादी किए हैं, अभी शादी का जो है लगन डेट काफ़ी चल रहा है ना, तो उनको आप बधाई देना चाहते हैं, है ना, तो आप किस प्रकार देंगे? तो आप कहेंगे, है ना, कि बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, है ना, यानी सुखमय एवं चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। ओके गाइस, बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ, बेस्ट विशेस फॉर अ लॉन्ग एंड हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके गाइस, यानी सुखमय एवं चिरस्थायी वैवाहिक जीवन के लिए हमारी शुभकामनाएं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ओके, अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब देखिए गाइस, आगे क्या है हम लोग का? आगे है क्रिसमस पर जो है अगर आप किसी को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो ये तो कॉमन जो है सेंटेंस है, ईच वन स्पीक्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वो है मैरी क्रिसमस टू यू। ठीक है, मैरी क्रिसमस टू यू, यानी पवित्र क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं। ठीक है, कैसे बोलेंगे? मैरी क्रिसमस टू यू। ओके गाइस, ये कॉमन सेंटेंस। अब है किसी को उनके परीक्षा की सफलता का शुभकामनाएं अगर देना है, तो आप कैसे बोलेंगे? कोई एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाया है ना, अच्छे मार्क्स से वो उत्तीर्ण हुए हैं, तो आप कैसे जो उनको बधाई देंगे? तो आप कहेंगे कि हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। ओके, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। Okay guys, heartiest congratulations on your success in the examination, यानी परीक्षा में सफलता के लिए हार्दिक बधाई। ओके, कोई बंदा अगर चुनाव जीता है, कोई भी कैंडिडेट चुनाव जीता है, तो उसको आप कैसे बधाई देंगे? तो उनको आप बोलेंगे हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन सक्सेस इन इलेक्शन। वहाँ पर एग्जाम का दे रहे हैं, तो यहाँ पर इलेक्शन का दिए हम लोग, यानी चुनाव में सफलता के लिए हार्दिक बधाई। ठीक है गाइस, चलिए वेरी गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए। अब देखिए, किसी को
हैप्पी जर्नी के लिए, कि उनका यात्रा मंगलमय हो, उसके लिए उनको कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे, कैसे विशेष देना चाहेंगे, ठीक है। तो आपको बोलना चाहिए कि बेस्ट विशेस फॉर द सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी, बेस्ट विशेस फॉर सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी, यानी आपकी यात्रा सुरक्षित और सकुशल हो। बेस्ट विशेस फॉर सेफ एंड प्लीजेंट जर्नी। ओके गाइस, वेरी गुड। अब आइए, अब है कि जो भी विशेष आपको दे रहा है उसको आप एक धन्यवाद जो है, यानी धन्यवाद ज्ञापन आप देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं, यानी कि उसको रिटर्न करना चाहते हैं। तो आप कैसे जो है उनका थैंक्स को रिटर्न करेंगे, ठीक है, कि जो भी वो विशेष क्या है, जो भी शुभकामनाएं क्या है ना, उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, ठीक है। तो आप कैसे जो है उनको देंगे, लिखा है कि मेनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस विच आई रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्टली। थोड़ा लंबा है बट इट्स ए वेरी इफेक्टिव, है ना, कि मेनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस विच आई रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्टली। यानी इसका हिंदी क्या हुआ कि आपकी शुभकामनाएं के लिए कोटि कोटि धन्यवाद, ठीक है। मेनी थैंक्स फॉर योर गुड विशेस विच आई रेसिप्रोकेट मोस्ट हार्टली। अब एक जैसे मान लीजिए हम उतना लंबा ना बोलकर सीधा बोल देते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन यानी शुभकामनाएं, स्वप्रेम शुभकामनाएं, तो ये कॉमन होगी आपका, है ना। कभी कभी वर वधु को आप आशीर्वाद स्वरूप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या बोलना चाहिए, आपको बोलना चाहिए मे हेवन चॉइस्ड ब्लेस बी सोड ऑन द यंग कपल। ओके, मे हेवन चॉइस्ड ब्लेसिंग बी सोड ऑन द यंग कपल। कपल का मतलब जान रहे हैं, वर वधु होता है, जोड़ा होता है, यानी वर वधु पर परमात्मा की असीम कृपा हो। सबसे खूबसूरत जो है ये लाइन है, आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। आगे है विश यू बोथ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस वेडिड लाइफ। वेडिड लाइफ होता है जिसको आप वैवाहिक जीवन कहते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी क्या निकलता है, चलिए देखते हैं। पहले सेंटेंस एक बार और देख लेते हैं। विश यू बोथ हैप्पी एंड प्रोस्पेरस वेडिड लाइफ। ओके गाइस, तो इसका हिंदी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका हिंदी निकला आपका कि आप दोनों दाम्पत्य जीवन सुखी और समृद्धशाली हो, यानी आप दोनों का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखी और समृद्ध हो, ठीक है, वर वधु का बोल रहे हैं। उसके बाद आप किसी को इंडिपेंडेंस डे पर जो है शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप कुछ इस कदर देंगे कि काइंडली रिमेम्बरेंसेस एंड ऑल गुड विशेस फॉर द इंडिपेंडेंट डे, ठीक है, यानी स्वतंत्रता दिवस पर मंगलमय एवं यादें। उसी कदर अगर आप जो है गणतंत्र दिवस पर जो है आप शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं या बोलेंगे कि सिंसियर ग्रीटिंग्स फॉर द रिपब्लिक डे, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक, ठीक है। यहाँ पर गाइस फुल स्टॉप दे दीजिए। यानी सेंटेंस हो जाएगा सिंसियर ग्रीटिंग्स फॉर द रिपब्लिक डे, और फिर आप बोलेंगे लॉन्ग लिव द रिपब्लिक, यानी अमर है जनतंत्र हमारा, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक। और सिंसियर ग्रीटिंग्स फॉर द रिपब्लिक डे, यानी गणतंत्र दिवस के ढेर सारी शुभकामनाएं, और फिर आप बोलेंगे, है ना, लॉन्ग लिव द रिपब्लिक, यानी अमर रहे जनतंत्र हमारा।
ठीक है। अब है किसी उत्सव के लिए या किसी गाला डे के लिए आपको जो है शुभकामनाएं देना है, तो नॉर्मल है, यह बोलेंगे कि विशिंग द फंक्शन एवरी सक्सेस। ओके, यानी उत्सव के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। और नवविवाहित वर वधू को अगर आशीर्वाद में कुछ कहना हो तो आप कहेंगे, है ना, यानी किसी को कॉन्वे कराना है किसी के थ्रू, तो आप कहेंगे कॉन्वे माई ब्लेसिंग टू द न्यूली मैरिड कपल। कॉन्वे आवर ब्लेसिंग, हमारा आशीर्वाद कहना, है ना, टू द न्यूली मैरिड कपल, टू द न्यूली मैरिड कपल। ओके गाइस, तो ये कुछ जो है हमारा सेंटेंसेस था विशिंग के लिए। और जो सबसे ज़रूरी बातें हैं गाइस, वो है कि आप घर पर ही रहें। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने पंच लाइन दिया है, आप घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें। बिकॉज गाइस, एज यू नो, द आउटब्रेक ऑफ कोरोना पैंडेमिक इज ऑन इट्स प्राइम लाइफ. It is right time to protect yourself and your family. Do not go outside unnecessarily if there is not supposed to have any essential work. Be protective and stay blessed. Thank you so much for connecting me.